जय माता दी। श्री विद्या या महाविद्या या कहें 10 विद्या, इनमें हमारे जो शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार जो हमारे छठे नंबर पे जो हमारी श्री महाविद्या आती हैं, इस माता को शास्त्र के अनुसार हम लोग त्रिपुर भैरवी के नाम से जानते हैं। अब तक इनके पीछे जो 5 विद्याओं पे हमारी वीडियो आ चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कृपया देखने का प्रयास कीजिएगा। आज बात हो रही है हमारी जो छठी नंबर की जो शक्ति है, महाविद्या है, माँ त्रिपुर भैरवी। शास्त्र कहता है जो शक्ति जीव को भय से मुक्त कर देती है, जो शक्ति जीव को इस शरीर से निकलकर अपनी आत्मा को पहचानने का, जो ये जीवन क्यों मिला है, इस विषय पे जो सोचने के लिए जिस रास्ते पे ले जाती है, वही देवी है जो तीनों लोकों पे शासन करती है, वो त्रिपुर भैरवी है। इस माता त्रिपुर भैरवी का जो स्वरूप है वो शास्त्र के अनुसार बहुत ही उग्र है, और जितना ये उग्र है उतना ही ये शांत है। माता का ये जो उग्र रूप है, ये दुष्टों के लिए है, और माता का ये जो बहुत ही परम शांत जो स्वरूप है, ये अपने भक्तों के लिए है, जो इस जीवन में दानव रूपी, राक्षस रूपी, दैत्य रूपी जो लोग हैं, जो इस समाज में गंदगी फैलाते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, माँ उनका जब उन दुष्टों का जब नाश करती है तो माँ का स्वरूप बहुत उग्र है। वहीं ये माँ अपने साधक के लिए, जो तपस्वी हैं, जो तपस्या करते हैं, जो उपासक हैं, जो उपासना करते हैं, जो इस माता को आराधना करते हैं, उन भक्तों के लिए माँ बहुत ही ममतामयी है। ये अपनी ममता अपने भक्तों पे सदैव लुटाती रहती हैं। यदि वो भक्त, वो जो इस धरा का जो जीव है, यदि वो तपस्वी के स्वरूप है, वो जो तपस्वी स्वरूप जीव है, उसके लिए कहते हैं, शास्त्र कहता है कि जो माँ त्रिपुर भैरवी है, ये तीनों लोकों का सुख उसको यथाशक्ति, जो भी उसका भाग्य होता है उसके हिसाब से उसको प्रदान करती हैं। ये माँ उस जीव को ये शिक्षा देती हैं, समझाती हैं कि जो भी ज्ञान, तप, संयम और वैराग्य है, उसको जीवन में अपनाते रहना चाहिए, अपनाना चाहिए। इस माँ का एक स्वरूप तो बहुत युवा अवस्था का है, यौवन है, लेकिन दूसरी तरफ इस माँ का एक जो स्वरूप है वो वृद्धावस्था का है। यानी दोनों ही यदि रूपों को देखा जाए, यानी एक जो अपने जो जीव है, जो एक उछंखलता है, जो हर वक्त जो यहाँ के ऐशो आराम और भौतिक सुखों में लगा हुआ है, भोग विलास में, ऐशो आराम में लगा हुआ है, वो जीव जब स्वयं को तराशना शुरू करता है तो एक वृद्धा की तरह, एक बुजुर्ग की तरह उसकी सोच हो जाती है, यानी परिपक्वता आ जाती है। वृद्धा और वृद्धावस्था का यहाँ कहने का अर्थ है कि उसके अंदर एक परिपक्वता आ जाती है, और जब इंसान परिपक्व होता है तो वो अपना जीवन सार्थक बना लेता है। कहते हैं कि जो हमारे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, इन 8 पहर में जो सुबह का जो समय होता है, ये सुबह का समय माँ त्रिपुर भैरवी का होता है। जो भी साधक सुबह उठकर अगर नियमित इनकी उपासना करता है, अगर नियमित उस समय अगर सूर्य को जल देता है और उस माता को, उस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को देखकर वो माँ को याद करता है, माँ के चरणों में प्रणाम भेजता है, तो अति उत्तम होता है।
खास तौर से अगर आप रोज नहीं कर सकते तो शुक्रवार का दिन इस माता के लिए खास दिन होता है। शुक्रवार को सुबह उठकर जरूर एक लोटा जल भगवान सूर्य को दीजिए और यूनिवर्स को देखिए, आकाश की तरफ देखिए और उस माता को जरूर प्रणाम करिए। कहते हैं कि साधक को ये माँ विद्या, अथाह विद्या देती है। खास तौर से जो लोग तंत्र मंत्र की जैसे साधना करते हैं वो भी ये माँ देती है। ये माँ इस धरा पर जो जीव है इस जगत में, उसको शास्त्रीय ज्ञान के अलावा उसके अपने इंद्रियों पर नियंत्रण देती हैं। और कहते हैं कि जब इंसान का अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल हो जाता है तो उस इंसान को कभी दुनिया की कोई ताकत विचलित नहीं कर सकती। ऐसे धैर्यवान मनुष्य को कोई भी दुनिया की किसी भी तरीके की भोग विलास नहीं खींच सकती। भरी दुनिया की भीड़ होगी फिर भी वो भीड़ में शामिल है पर सबसे जुदा है, ऐसे वाला बन के रहता है। क्योंकि किसी भी तरीके की काम वासना उसको नहीं खींचती, भोग विलास उसको नहीं खींचता। वो सिर्फ अपनी साधना में ही मग्न रहता है। वो दुनिया के भीड़ में रह के भी अपनी साधना में ही मानसिक रहता है। तो ऐसे जो इंसान होते हैं उनको ये जो माँ है वो भय से, रोग से, ऋण से मुक्त कर देती है। यानी ये माँ जो है, माँ त्रिपुर भैरवी हर वक्त अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। अगर किसी का कितना भी कोई बड़ा शत्रु क्यों ना हो, शास्त्र कहता है जो माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना करता है उसके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर कभी ऋण नहीं होता। अगर ऋण उसके ऊपर है तो उसका ऋण उतर जाता है। कहीं ना कहीं वो जो माँ है ये हर तरफ से अपने भक्तों की रक्षक हैं, रक्षा करती हैं। अपने भक्त को ये आत्मज्ञान देती हैं और कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देती हैं। जो माँ ये त्रिपुर भैरवी हैं, ये माँ अगर कोई लेखक है, अगर लिखने में उसकी रुचि है तो उसकी लेखन की प्रक्रिया बढ़ा देती हैं। लेखन या किसी भी तरीके की कोई साधना में कोई उन्नति चाहता है तो उसमें कहने का मतलब कि अगर कोई भी किसी तरीके की एक विषय को जो भी अपना चुन ले, अगर उसमें वो प्रांगत होना चाहता है तो ये माँ त्रिपुर भैरवी उस भक्त को उसमें अग्रसर कर देती हैं, आगे बढ़ा देती हैं। इस माँ त्रिपुर भैरवी की भी पूजा मेन इनका दिन शुक्रवार ही है, शुक्रवार को करना चाहिए। और सुबह सूर्योदय के समय ही इनका भी समय होता है, इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। माता का जो रंग है वो लाल है। लाल रंग का फूल, मीठा चुनरी जो भी चढ़ाइए और माँ की आराधना करिए, पूजा कीजिए। जो माँ त्रिपुर भैरवी हैं ये शक्ति की, कहते हैं ये तपस्विनी इनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि भगवान शिव ने भी इनकी शक्ति से ज्ञान लिया था। जब भगवान शिव साधना में थे तो इसी माँ त्रिपुर भैरवी को ही उन्होंने अपने साधना में करके उन्होंने अपनी सारी कुंडलिनी को जागृत किया, ऐसा शास्त्र कहता है। और कहते हैं कि जिन लोगों को इस जीव जगत में ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा क्रोध आता है या भय रहता है, कहते हैं ऐसे लोगों को इस माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना जरूर करनी चाहिए, बहुत फलदायी होती है। माता भैरवी को अगर देखें तो यही माँ भैरवी हैं जो भगवान शिव जो भैरव रूप में हैं, उस स्थान पर यही माता भैरवी भगवान भैरव की पत्नी हैं। और इनका जो रूप है ये बहुत ही, कहते हैं 1000 सूर्य के जो प्रकाश है उससे भी ज़्यादा तेज इस माता त्रिपुर भैरवी का दिव्य स्वरूप है। बहुत ही शांत स्वरूप है माता का यहाँ पर। और कहते हैं ये सदैव अपने जीव जगत में अपने जो इनका जो भक्त है, जो इनका साधक है, उपासक है, उसको सदैव आशीर्वाद देती रहती हैं। यही उनकी वरद मुद्रा एक जरूर रहती है। एक हाथ उनका हमेशा अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद की मुद्रा में ही रहता है। माँ भैरवी के ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो दी। यदि पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय माता दी।